एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो कह रहा था कि मुझे जाने दो, मुझे बाहर जाने दो, मुझे रैम को बचाना है। जिस पर बैटिस कहती है कि रैम कब की मर चुकी है। ये बात सुन के सुबारू काफी ज्यादा उदास हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। तभी जो बैटिस होती है वो सुबारू को हील करने लगती है। सुबारू ये चीज देखने के बाद उससे दूर जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे हील क्यों कर रही हो, आखिर तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो। जिस पर बैटिस कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारी दया आती है। सुबारू कहता है कि आखिर क्यों, तुम चाहती तो उन सभी को भी बचा सकती थी, तुमने उन सभी को क्यों नहीं बचाया। जिस पर बैटिस कहती है कि मुझे उन सभी को बचाने के लिए मेरे पास कोई भी वजह नहीं थी। जिस पे सुबारू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से अब मुझे कितना कुछ सहना पड़ेगा, इससे अच्छा तुम मुझे मरने देती। तभी जो बैटिस होती है वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तभी जो सुबारू होता है वो कांच का टुकड़ा लेता है और अपने आप को मारने लगता है। बैटिस जो होती है उसे रोकती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मरने नहीं दे सकती। फिर जो बैटिस होती है वो सुबारू के पास से वो कांच का टुकड़ा ले लेती है और सुबारू को नीचे गिरा देती है। तभी जो सुबारू होता है वो देखता है कि वहाँ पे एक बुक गिरी होती है जो दिखने में एकदम गॉस्पेल जैसी होती है। सुबारू कहता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। तभी जो बैटिस होती है उस गॉस्पेल को उठाती है और अपने सीने से लगा लेती है। सुबारू जो होता है वो बैटिस से पूछता है कि क्या वो गॉस्पेल है। नहीं, वो बस उसकी तरह दिखती है ना। बैटिस कहती है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे नहीं कहा गया। जिसपे सुबारू उससे और भी सवाल पूछने लगता है। बैटिस जो होती है वो कहती है कि तुम्हारे इन सवालों का जवाब इस बुक में नहीं है। जिसपे सुबारू से पूछता है कि क्या इस बुक में जो नहीं लिखा है वो तुम्हें करने की इजाजत नहीं है। जिसपे बैटिस कहती है कि हाँ ऐसा ही है, मैं वही करती हूँ जो मुझे गॉस्पेल करने के लिए कहती है। सुबारू कहता है कि क्या इस बुक ने ही मुझे बचाने के लिए कहा था, क्या इस बुक ने ही मुझे उस जहर से बचाने के लिए तुम्हें कहा था। जिस तभी जो बैटिस होती है वो सुबारू से गुस्से से कहती है कि हाँ मैंने सिर्फ वही किया जो इस बुक में लिखा था, तुम ये बिल्कुल नहीं समझोगे, तुम बस एक इंसान हो, बस एक इंसान। सुबारू जो होता है वो खड़ा हो जाता है और बैटिस के पास जाने लगता है। बैटिस जो होते है उसे अपने पास आने से मना करती है, पर जो सुबारू होता है जैसे बैटिस के पास जाता है जो बैटिस होती है उसे अपने गॉस्पेल से मारती है, जिसकी वजह से सुबारू दूर जाके गिर जाता है। तभी सुबारू देखता है कि कोई तो लाइब्रेरी में आया है। जब सुबारू ठीक से देखता है तो वो एल्सा होती है। एल्सा जो होती है वो सुबारू को वापस छोड़ के बैटिस को मारने जाती है, पर जो सुबारू होता है वो एल्सा का पैर पकड़ लेता है। एल्सा जो होती है वो ये देखने को कहती है कि अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं तुम्हें निपटाऊंगी। ऐसा कहने के बाद एल्सा जो होती है वो सुबारू को मार देती है। सुबारू जो होता है वो मरने के बाद फिर से वहीं पर स्पॉन हो जाता है। सुबारू देखता है कि वो फिर से ग्रेवियर्ड में जिंदा हो चुका है और वो कहता है कि इसका मतलब रिस्पॉन अभी चेंज नहीं हुआ। तभी जो सुबारू होता है वो एमएलए को देखता है। सुबारू एमएलए के पास जाता है। एमएलए फिर से पैनिक होने लगती है। सुबारू जो होता है उसे शांत करवाता है और वहाँ से बाहर लेकर जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ वैसा ही होता है जैसे पहले हुआ था। इस चीज को हमें फास्ट ओवर में दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एमिलिया होती है वो सुबारू से माफी मांग रही होती है क्योंकि वो ट्रायल को पार नहीं कर पाई। सुबारू कहता है कि कोई बात नहीं, अभी के लिए तुम आराम करो, हम कल बात करेंगे। सुबारू जो होता है वो जाते वक्त राम को कहता है कि एमिलिया का ख्याल रखना। अगले सीन में दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो ऑटो के साथ बातें कर रहा होता है। तभी जो वहाँ पे गारफील्ड आता है। गारफील्ड जो होता है वो सुबारू से कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस पे सुबारू कहता है कि क्या तुम नस्ल सेंचुरी के बारे में बात करने वाले हो। जिस पे गारफील्ड कहता है कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। सुबारू आगे कहता है कि क्या तुम मुझसे राम के बारे में पूछने आए हो। फिर जो सुबारू होता है वो ऑटो से रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ से जाए। जिस पे ऑटो जो होता है वो सुबारू की बात मान लेता है। तभी जो गारफील्ड होता है वो सुबारू से कहता है कि ये बात करने के लिए अच्छी जगह नहीं है, हम लोग कहीं हो जाते हैं। और जब वो दोनों जा रहे होते हैं तब सुबारू गारफील्ड से कहता है कि क्या तुम मुझे फेट्रिका के बारे में कुछ बता सकती हो, आखिर वो सेंचुरी के बाहर कैसे गई, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो। जिस पे जो गारफील्ड होता है उसे कुछ ज्यादा बताता नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक जगह पे आते हैं जो काफी खुला मैदान होता है जहाँ पर उसे रुजु मुर्मा मिलती है। रुजु मुर्मा जो होती है वो सुबारू से पूछती है क्या कि तुम फेट्रिका के बारे में क्यों जानना चाहते हो। जिस पर सुबारू उससे बताता है कि अगर मुझे पता चल जाए कि अगर फेट्रिका बिना ट्रायल दिए इस सेंचुरी के बाहर कैसे गई, जिससे हम बाकी मिक्स ब्लड की मदद कर सके और उन्हें ट्रायल देने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पे जो रुजु मुर्मा होती है वो सुबारू से कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ तुम ये सब एमएलए के लिए कर रहे हो और क्या तुम एमिला को उसके पास से बचाना चाहते हो। सुबारू कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं जानता हूँ एमिला को अपने पास को कभी ना कभी फेस करना पड़ेगा और मुझे पूरा यकीन भी है कि जो एमिला है वो इस ट्रायल को जरूर पार करेगी। वैसे मैं बता दूं कि इन दोनों के बीच में काफी सारी बातें होती है तो इससे मैं शॉर्टकट में बताने वाला हूँ। रुजु मुर्मा जो होती है वो हमें बताती है कि आखिर सेंचुरी का बेल्ट किस तरह से काम करता है। अगर कोई बंदा मिक्स ब्लड है और उसके अंदर का जो ब्लड है वो 50-50% है तो वो सेंचुरी का बैरल क्रॉस नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए जो एमिला है उसके अंदर 50% ह्यूमन का ब्लड है और वहीं पर 50% एल्फ का ब्लड है तो वो सेंचुरी का बैरल क्रॉस नहीं कर सकती। और वहीं पर जो फेट्रिका होती है उसके ऊपर ये चीजें अप्लाई नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर 50% ह्यूमन का और 50% बीस्ट का ब्लड नहीं है, वो बस थोड़ा सा ऊपर नीचे है। और अगर बात की जाए गारफील्ड की, आखिर वो सेंचुरी के बाहर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि जो गारफील्ड और फेट्रिका है वो असल में असली के भाई बहन नहीं है, वो सौतेले है। असल में उन दोनों की जो मॉम है वो असल में एक ही है, पर उनके जो फादर है वो अलग अलग है। और जो फेट्रिका है जिसकी जो फादर थे वो असल में मिक्स ब्लड
बुलेट है, जिसकी वजह से फैटिका के अंदर का जो ब्लड था वो 1/3 बीस्ट का था और बाकी का जो ब्लड था वो ह्यूमन का था, जिसकी वजह से फैटिका के ऊपर सेंचुरी के बेल्ट का असर नहीं होता। उसके वजह सुबारू होता है उन दोनों को बताता है कि वो भी ट्रायल दे सकता है और उसने उन ट्रायल को कंप्लीट भी किया है। रुजुबनमा जो होती है वो एग्री करती है कि सुबारू असल में झूठ नहीं कह रहा है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो बताता है कि उसने अब फैसला कर लिया कि अब वो एमएलए की जगह पे ट्रायल देगा और इस सेंचुरी को आजाद करेगा। और ये बात सुनकर रुजुबनमा और गारफील्ड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से जो रुजुबनमा होती है वो गारफील्ड को सुबारू को कैप्चर करने के लिए कहती है। रुजुबनमा की बात सुनने के बाद जो गारफील्ड होता है वो सुबारू के गले को पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है। सुबारू जो होता है वो स्ट्रगल करता है उसे छूटने के लिए, पर सुबारू का गला पकड़ने की वजह से उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए सुबारू बेहोश हो जाता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जब सुबारू अपने होश में आता है तो वो देखता है कि उसे हॉस्टेज बना कर रखा होता है। तभी वहाँ पे गारफील्ड आता है जो सुबारू से कहता है कि मैं तुम्हारी रस्सियां खोलने वाला हूँ तो चिल्लाना मत। गारफील्ड जो होता है जैसे सुबारू के मुंह की पट्टी खोल देता है, सुबारू जो होता है चिल्लाने लगता है। गारफील्ड उससे कहता है कि मैंने कहा चिल्लाओ मत, और वैसे भी तुम्हारी आवाज कोई भी नहीं सुनने वाला क्योंकि सेंचुरी के इस हिस्से में कोई भी नहीं आता। फिर जो गारफील्ड होता है वो सुबारू से पूछता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, जिसपे सुबारू कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिसपे गारफील्ड कहता है कि ज्यादा स्मार्ट बनो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम विजकल के बंदे हो। सुबारू कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जिसपे गारफील्ड कहता है कि क्योंकि तुम्हारे अंदर से विच की सेंट आ रही है और जब तुम उस खंडर से आए तुम्हारी ये सेंट और भी बढ़ गई। सुबारू जो होता है ये बात सुनने के बाद समझ जाता है कि जब भी वो मर के जिंदा होता है तब उसके अंदर की जो विच की सेंट है वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हर लूप के साथ गारफील्ड का बिहेवियर सुबारू के लिए बदल जाता है। उसके बाद जो गारफील्ड होता है वो सुबारू के रस्से को बांध कर वहाँ से चला जाता है और सुबारू को वहीं पे छोड़ देता है। और वही हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो सारे विलेजेस होते हैं वो सुबारू को ढूंढ रहे होते हैं और साथ ही में एमिलिया भी ढूंढ रही होती है। और जो रैम होती है वो अपनी एबिलिटी का यूज करके सुबारू को ढूंढने की कोशिश करती है, पर सुबारू उसे नहीं मिलता। और वहीं पे जो ऑटो होता है उसे याद आता है कि लास्ट टाइम सुबारू जो होता है वो गारफील्ड के साथ था, जिसकी वजह से जो ऑटो होता है उसे गारफील्ड के ऊपर शक होने लगता है। और जो गारफील्ड होता है वो समझ जाता है कि ऑटो को उसके ऊपर शक हो गया है, इसलिए जो गारफील्ड होता है वो ऑटो को अकेले में लेके जाता है और उसे उसका मुंह बंद रखने के लिए उसे एक मैजिक स्टोन देता है। और फिर हमें सुबारू को दिखाया जाता है जो अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर बैटरीज के पास वो घोसफल क्या कर रही है। तभी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर रुजुबरमा आती है जो सुबारू को खाना खिलाने के बाद वहाँ से चली जाती है। और वहीं पर जो सुबारू होता है वो याद करता है कि अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ था और फिर हमें देखने को मिलता है कि काफी टाइम तक सुबारू जो होता है वैसे ही रहता है। और तभी वहाँ पे कोई आता है और वो कहता है कि फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ लिया। और ऐसा कहने वाला असल में ऑटो होता है। ऑटो जो होता है वो सुबारू को फ्री कर देता है। ऑटो जो होता है वो सुबारू को कुछ खाने पीने के देता है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो ऑटो से पूछता है कि आखिर उसने उसे ढूंढा कैसे। ऑटो कहता है कि ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, अभी यहाँ से चलो। और जैसे वो दोनों उस जगह से बाहर निकलते हैं ऑटो जो होता है वो सुबारू को बताता है कि जो गारफील्ड है वो अभी भी ग्रेवयार्ड के पास है, तो हम तुम्हें आसानी से बैरियल के बाहर लेकर जा सकते हैं। और जैसे ही सुबारू और ऑटो जो होते हैं जैसे ही बैरियल के बाहर आते हैं वहाँ पे उसे राम मिलती है। और वहीं पर दूसरी तरफ गारफील्ड को पता चलता है कि जो सुबारू है वो भाग चुका है, इसलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अपने बीस फॉर्म में आ जाता है। और यही पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।